ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको लाज़मी से पसंद आएगी। ये स्टोरी एक ऐसे कैरेक्टर की है जो कि मरने के बाद दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाता है। अपनी रीइंकार्नेशन के बाद वो कोई डीमन लॉर्ड या फिर एक ह्यूमन नहीं बनता, बल्कि वो एक स्वॉर्ड में तब्दील हो जाता है। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना और लाइक भी कर देना। और ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें कि हर किसी के पास मैजिक पावर्स होती हैं और सब मेहनत करके अपनी मैजिक पावर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि शीशो एक तलवार बनकर गड़ा हुआ था और वो खुद को देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है ये मेरे साथ क्या हो चुका है। मगर वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं जो कि उसको निकालने की कोशिश करते हैं और इधर वो शीशो को गुस्सा भी दिला देते हैं, जिससे कि शीशो खुद को ही कंट्रोल करते हुए उनके ऊपर अटैक करके उनको जान से ही मार देता है। अब शीशो जाए एक स्वॉर्ड बन चुका है, लेकिन फिर भी वो अपनी बॉडी को खुद से कंट्रोल कर सकता है और उसके पास अपना माइंड है। वो सोचने लगता है कि मैं इधर क्या ही करूँगा अकेला एक स्वॉर्ड बनकर, और इसलिए वो सोचने लगता है कि काश मेरा कोई मास्टर होता और वो मुझे कंट्रोल करता। अब हम देखते हैं कि वो यही सोच रहा होता है और कहता है कि अगर मुझे किसी गॉब्लिन ने निकाल लिया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और लोगों को इससे बहुत तकलीफ़ होगी। इसीलिए वो अपना मास्टर ढूंढने के लिए जाता है और कहता है मैं फ्यूचर में पावरफुल भी बनूंगा ताकि मेरा मास्टर मुझसे बहुत खुश रहे। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे कुछ लोगों ने स्लेव बनाकर रखा था और उससे बहुत काम करवा रहे थे। वो सोचने लगती है काश मैं स्ट्रांग बन पाती और यहाँ से इनसे बचकर निकल पाती। मगर तभी उस लड़की पर वो लड़का पत्थर फेंक देता है और उसको कहता है तुम अपना काम ध्यान से नहीं कर रही। यहाँ पर शीशो एक टेंटिकल वाले मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। शीशो को पहले थोड़ी सी दिक्कत होती है, मगर वो उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर को मार देता है। अब इसकी वजह से इसका लेवल भी बढ़ जाता है। अब फिर यहाँ पर वो एक जॉइंट सेंट्रीपीड से फाइट कर रहा था, मगर शीशो इसको भी बड़ी आसानी से टुकड़ों में अलग कर देता है और इधर इसका लेवल अब 3 हो चुका था। इधर हर मॉन्स्टर के अंदर एक क्रिस्टल होता है जिससे कि वो पावरफुल बन सकता है। अब देखते हैं कि वो जंगल की तरफ जा रहा था और उसको एक गॉब्लिन का ग्रुप दिखाई देता है, तो शीशो उनको भी मारने आ जाता है और उन पूरे ग्रुप को ही ख़त्म कर देता है। यहाँ पर वो खुश हो जाता है कि उसका मास्टर जो उसको मिलेगा वो कितना खुश नसीब होगा कि एक स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है पहले से ही। इधर सीन वापस से चेंज आता है और हम देखते हैं कि वो लड़के किसी और स्लेव को परेशान कर रहे थे, मगर ये छोटी लड़की सामने आ जाती है जिसका नाम ब्रायन है। वो कहती है हम आपका काम कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें परेशान मत कीजिए। इधर वो लड़का ब्रायन को ऑर्डर करता है, क्योंकि वो स्लेव थी तो उसको ज़बरदस्ती ऑर्डर मानना ही पड़ता है। ये सब दरअसल उनके गले पर लगे कॉलर की मदद से हो रहा था, क्योंकि वो इसकी मदद से कंट्रोल कर रहे थे इन सभी को। इधर यहाँ पर शीशो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मार रहा था और वो बड़े बड़े डंजन्स भी क्लियर कर रहा था और ख़तरनाक से ख़तरनाक मॉन्स्टर भी उसके सामने कुछ नहीं थे। अब हम देखते हैं कि वो एक मॉन्स्टर को ख़त्म करता है और नीचे ज़मीन में आकर गिरता है और तभी वहाँ पर एक लाइट चमकती है जिससे वो ज़मीन में ही गड़ जाता है। मगर जब वो खुद को निकालने की कोशिश करता है तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो सोचने लगता है कि शायद यहाँ पर मुझे मेरा कोई मास्टर मिल जाएगा, इसीलिए वो अपने मास्टर का इंतज़ार करने लगता है। वो सोच रहा था कि उसे कोई खूबसूरत सी लड़की मास्टर बनेगी, लेकिन वहाँ पर तो कोई उसको लेने के लिए नहीं आता। इधर वो सोच रहा था, कह रहा था कोई तो मेरा मास्टर बन जाओ। हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग उन स्लेव्स को लेकर जा रहे थे और तभी जाते हुए वहाँ पर 2 सर वाला भालू उनके ऊपर अटैक कर देता है और उनकी गाड़ी को ही पलट देता है। इधर वो सारे स्लेव्स बाहर आ जाते हैं और उनके मास्टर्स भी। वो भालू बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, तो उनके मास्टर उनको कहते हैं कि जाओ इन भालू के सामने खड़े हो जाओ ताकि हम लोग यहाँ से भाग सकें। और यहाँ पर तभी वो एक भालू एक आदमी पर अटैक कर देता है और जैसे ही वो अटैक जाकर उस बंदे के ऊपर करता है और अपना पंजे से उसको मार देता है, तो उस बंदे ने जिसको अपना स्लेव बनाया था उसकी गर्दन से वो कॉलर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी तक ब्रेन के गले से वो कॉलर नहीं हटा था, क्योंकि किसी और बंदे ने उसको स्लेव बनाया था। अब ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो भालू से फाइट करने लगती है। वो भालू को ब्रेन को बहुत ज़्यादा दूर पटक देती है, जिससे कि वो शीशो के पास जाकर गिरती है और वो जाकर शीशो को बाहर निकाल लेती है। शीशो देखता है कि उस लड़की ने उसको सक्सेसफुली बाहर निकाल लिया है। शीशो उससे कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें इस भालू से बचा लूँगा। और फिर वो उसको उसके साथ ही उस भालू के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे भालू के करीब जाता है उसके पेट के अंदर घुसकर उसको ख़त्म कर देता है। अब बंदा जिसने ब्रेन के गलर पे वो कॉलर बांधा था वो आता है, मगर शीशो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और फिर स्टैंड से उसके गले को ही पिचका देता है और जिससे उस ब्रेन के गले पर वो कॉलर भी हट जाता है। तो शीशो कहता है क्या तुम मेरी मास्टर बनोगी? ये सुनकर ब्रेन भी खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी
शीशो को अपनी स्वॉर्ड एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो भी यही चाहती कि शीशो उसके साथ रहे। अब इनका एडवेंचर स्टार्ट हो जाता है। ये जाते हैं, मॉन्स्टर्स को मारते हैं और काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर करते हैं। इधर यहाँ पर ब्रेन को भी पता लग जाता है कि शीशो के पास टेलीकिनेसिस की भी पावर है, जिससे कि वो खुद ही कंट्रोल खुद को कर सकता है और वो फिर ब्रेन को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। इधर ब्रेन और शीशो काफ़ी सारे गॉब्लिन्स को मार रहे थे और ऐसे ही वो एक एडवेंचरर्स के ग्रुप के पास जाकर पहुंचते हैं, जहाँ पर के गॉब्लिन ज़्यादा होने की वजह से एडवेंचरर्स को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी उन गॉब्लिन से फाइट करते हुए। इसीलिए शीशा और ब्रेन जाकर उनकी मदद करते हैं और वहाँ पर मौजूद गॉब्लिन्स को बड़े आसानी से वो ख़त्म कर देते हैं। इधर वहाँ पर एडवेंचरर ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और एक एडवेंचरर ब्रेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो ब्रेन भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और वो चाहते थे कि ब्रेन और शीशो उनको प्रोटेक्ट करें। तो ये लोग उनकी कार में आ जाते हैं और यहाँ पर वो जाने लगते हैं सिटी की तरफ। वो उसे बता रहा था कि दरअसल मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते रहते हैं और मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर हम फाइट को अवॉइड ही करें। तो यहाँ पर वो उसको एडवेंचरस के बारे में बताता है, मगर इधर ब्रेन को एडवेंचरस के बारे में कुछ पता नहीं था। तो वो पूछती है कि एडवेंचरर क्या होता है। तो वो आदमी उसको बताता है कि हम दरअसल एक सिपाही समझ लो हमें, क्योंकि हम यहाँ पर मॉन्स्टर्स, गॉब्लिन्स और यहाँ तक के डीमंस को भी मारते हैं और जिसके बदले में किंगडम हमें पे करता है। ये सुनकर तो ब्रेन कहती है कि वाकई काफ़ी अच्छी जॉब है, इसीलिए वो कहती है क्या मैं मॉन्स्टर के लिए, हंटर के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तो वो कहता है हाँ, तुम्हें पहले गिल्ड में अप्लाई करना होगा, लेकिन पहले तुम्हारी रैंक कम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब तुम मॉन्स्टर्स को मारती जाओगी तो तुम्हारी रैंक भी उसके साथ साथ बढ़ती जाएगी। अब ऐसे बातें करते करते ये लोग सिटी में आ जाते हैं। वो लड़का अपनी राह चली जाता है और यहाँ पर ब्रेन शीशो के साथ सिटी के अंदर गिल्ड में आ जाती है। वो देखती है कि गिल्ड में जाने का रास्ता उसको मिल चुका था, इसलिए वो गिल्ड में जाती है। वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जो थी वो उसको कहती है कि मैडम आप अभी बड़ी छोटी हैं और बच्ची हैं, तो प्लीज़ आप इस काम से दूर ही रहिए। मगर यहाँ पर गिल्ड में ऐसा कोई रूल नहीं था कि बच्चे यहाँ पर गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकते थे, इसीलिए उससे पहले कि वो गिल्ड को ज्वाइन कर सके तो वो रिसेप्शनिस्ट ब्रेन को कहती है कि तुम्हें सबसे पहले एक टेस्ट देना होगा, क्या तुम उस टेस्ट को पास कर लोगी। तो वो इसको टेस्ट के लिए एक जगह पर लेकर जाती है और वहाँ पर एक मॉन्स्टर था जो कि उसका टेस्ट लेने वाला था। रिसेप्शनिस्ट सोचने लगती है कि ये लड़की मॉन्स्टर को देखकर ही डर जाएगी, मगर ब्रेन बिल्कुल भी नहीं डरती है। इधर शीशो अपनी टेलीकिनेसिस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो पता लगा लेता है कि अगला मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है और वो इसके बारे में ब्रेन को भी बता देता है और कहता है इस मॉन्स्टर से फाइट करना हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर ब्रेन ज़रा भी नहीं डरती और मॉन्स्टर के साथ अटैक करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर वो मॉन्स्टर ब्रेन के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन ब्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी तो उस मॉन्स्टर का एक भी अटैक ब्रेन को नहीं लग पा रहा था। मगर अब अटैक करने की बारी ब्रेन की थी और फिर वो शीशो के साथ जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने जाती है और जब उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है तो वो मॉन्स्टर जिसका नाम ट्रॉन है वो भी शीशो और इधर ब्रेन के अटैक को देखकर काफ़ी हैरान था और कहता है कि तुमने ये अटैक्स कहाँ से सीखे हैं। मगर ब्रेन कहती है ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। लेकिन ब्रेन बड़े अफसोस से ये मैच हार चुकी थी, मगर गिल्ड में उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब रिसेप्शनिस्ट उसको गिल्ड मास्टर के पास लेकर जाती है जिसका नाम क्लिम्ट था। तो क्लिम्ट उससे पूछता है कि तुम किस क्लास में जाना चाहती हो। इधर रैंक्स होती हैं एडवेंचरर्स की, लेकिन उससे पहले क्लास को भी तो सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो फिर ब्रेन सोचने लगती है और थोड़ी देर सोचने के बाद यहाँ पर उससे पहले मास्टर पूछ लेता है कि तुमने कभी पहले मॉन्स्टर्स को मारा है। तो ब्रेन कहती है हाँ मैंने मारा है। और फिर वो इसके बाद उसको कहती है कि मैं यहाँ पर मैजिक और स्वॉर्ड क्लास चूज़ करूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन मॉन्स्टर्स को ब्रेन और शियो ने मारा था वो फिर जाकर अपने क्रिस्टल्स को वहाँ पर जमा करवा देते हैं और फिर उसके बदले में उसको बहुत ज़्यादा सोना मिल जाता है जो कि कम से कम 1 लाख गोल्डन कॉइन्स के बराबर था। ये देखकर तो भाई साहब शीशो और ब्रेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। दूसरे हंटर्स ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची इतने कम एज में इतना ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकती है, और वो भी हंटर बनकर। लेकिन एक बैड ग्रुप उसकी तरफ आता है और ब्रेन से कहता है कि अपना सारा सोना हमारे हवाले कर दो, मगर ब्रेन उसकी कोई नहीं सुनती और फिर वो यहाँ पर उनकी बकवास को छोड़ते हुए यहाँ से जाने लगती है। मगर शीशो कहता है कि तुम्हें से फाइट करनी चाहिए, मगर रिसेप्शनिस्ट आकर उनको शांत करवा देती है। तो ब्रेन भी
बगैर फाइट की यहाँ से चली जाती है। वो बाहर जा रही थी और सोच रही थी कि मुझे अब मार्केट से कोई नया आर्मर भी लेना चाहिए, क्योंकि अब फ्यूचर में उनकी फाइट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर और क्रिएचर से होने वाली है, तो आर्मर तो कंपलसरी हैं। इसीलिए वो मार्केट में आर्मर्स ढूंढ रही थी, मगर ढूंढने पर भी उसको कोई ख़ास आर्मर या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती। लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो फिर बड़े अजीब से तरीके से उसको कहता है, तुम्हें आर्मर चाहिए ना, तुम मेरे साथ आओ। तो शीशो उसको चेक करता है और फिर जब वो चेक करता है तो उसको पता लगता है ये आदमी बुरा नहीं है। तो ये बात वो ब्रिन से भी कहता है कि तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए। तो ब्रिन उसकी बात मान जाती है और ब्रिन फिर जब उसके साथ जाती है तो वो आदमी उसको अपनी शॉप में ले जाता है और उसको बहुत कमाल का अपना सबसे ज़्यादा बेहतरीन आर्मर देता है, जो कि ब्रिन को पूरा फिट आ जाता है और ऐसा लग रहा था कि ये आर्मर ब्रिन के लिए ही बना हुआ है। और फिर वो उस मैन से कुछ और चीज़ें भी लेती है, एक बूट भी लेती है जो कि फ्यूचर में उसके काम आने वाला है। वो आदमी फिर यहाँ पर शीशो के बारे में पूछता है और वो कहता है ये तो काफ़ी रेयर स्वॉर्ड लग रही है। लेकिन अब क्योंकि शीशो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, वो एक कपड़े में भी ढका हुआ था, इसलिए उसको कुछ खास अंदाज़ा नहीं होता कि शीशो किस तरह का स्वॉर्ड है और उसकी पावर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर ब्रिन कहती है ये काफ़ी ज़्यादा रेयर स्वॉर्ड है। वो ब्लैक स्मिथ जिसका नाम जेरिस है, वो फिर ब्रिन से कहता है क्या तुम अपनी स्वॉर्ड की पावर चेक करना चाहोगी। इसीलिए वो फिर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और जब ब्रिन अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है तो वहाँ पर उसकी स्वॉर्ड तो चकनाचूर हो जाती है। और जेरिस ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है वाकई ये स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा कमाल की है। अब जब शीशो उसको दोबारा से चेक करता है तो उसको पूरा यकीन हो जाता है कि जेरिस बुरा आदमी नहीं है, इसलिए वो अपनी रियलिटी उसके सामने रिवील कर देता है। ये देखकर जेरिस को कोई ख़ास हैरानगी तो नहीं होती, मगर फिर भी वो थोड़ा सा कुछ एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर वो कहता है एक प्रिंस स्मिथ था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन्स को क्रिएट करता था। तो यहाँ पर शीशो कहता है क्या उसने भी मुझे क्रिएट किया होगा। तो यहाँ पर जेरिस कहता है नहीं, तुम कुछ और ही बलाओ भाई। ये सुनकर तो भाई साहब ये थोड़ा और ही शक्ल बनाने लगता है। इधर यहाँ पर फिर जेरिस कहता है अगर तुम मुझे कुछ सामान ला दो तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल इक्विपमेंट्स बनाकर दे सकता हूँ। ये सुनकर तो भाई इधर शीशो और ब्रिन अपने कलेक्ट किए हुए उस सारे के सारे सामान को जेरिस के आगे रख देते हैं। ये सामान देखकर तो जेरिस हैरान हो जाता है और ये सामान वाकई बहुत ज़्यादा था और ये बहुत ज़्यादा रेयर सामान था जो कि उनको अपने मॉन्स्टर्स को मारकर मिला था। यहाँ पर जेरिस से ब्रिन कहती है ये लीजिए, क्या ये सामान काफ़ी होगा। तो जेरिस कहता है हाँ, लेकिन ब्रिन कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं हर बार इक्विपमेंट्स के लिए पे कर सकूं। तो जेरिस कहता है तुम मुझे इस तरह का सामान लेकर दिया करो, मैं तुमसे इसके पैसे नहीं लूँगा और इसका सामान बनाकर किसी और एडवेंचर को भी मैं सेल कर सकता हूँ। इसीलिए फिर वो ब्रिन को कहता है कि 1 महीने के बाद मैं तुमसे प्रॉमिस किए हुए इक्विपमेंट्स तुम्हें ज़रूर बनाकर दे दूँगा। अब ये लोग शॉप से वापस आ रहे थे तो ब्रिन से शीशो कहता है कि तुम्हें अपने लिए क्लॉथ्स भी लेने चाहिए। तो ब्रिन भी ऐसा ही करती है और अपने लिए क्लॉथ की शॉपिंग करती है। फिर ये एक होटल में जाती है। वहाँ पर सबसे पहले शीशो उस आदमी का स्टेटस चेक करता है और फिर उसे पता लगता है कि ये एक एडवेंचरर था। वो बताता है कि मैं 3 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ और गुजारा करने के लिए मैं ये होटल को चला रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर ब्रिन खाना खाने लगती है और ये खाना वाकई में उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और खाना खाने के बाद ये वहाँ पर सोच बाहर आ जाते हैं और फिर उसको शीशो कहता है कि हम लोग रहेंगे कहाँ पर, हमारे पास तो कोई घर ही नहीं है। तो शीशो की ये बात सुनकर ब्रिन एक होटल में जाती है, मगर वहाँ पर होटल की रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आपकी उम्र बहुत थोड़ी है। लेकिन फिर ब्रिन उसको कहते हैं ये देखो मेरे पास गिल्ड कार्ड है। ये देखकर वो उसको होटल में एक रूम दे देती है और यहाँ पर रूम को पाकर रिन बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है और वहाँ पर सोने के लिए जाने लगती है। मगर सो पाती उससे पहले ब्रिन को शीशो समझाने लगता है कि नेक्स्ट डे हमने क्या करना है, मगर ब्रिन उसको कुछ समझा पाता उससे पहले ही यहाँ पर वो सो जाती है। अब नेक्स्ट दिन ब्रिन और शीशो एक जंगल में आए हुए थे और कुछ हर्ब्स को इकट्ठा कर रहे थे जो कि इनको अपने एडवेंचरर की जर्नी में बहुत ज़्यादा काम आने वाले थे। इधर हर्ब इकट्ठा करते हुए उसको एक साउंड सुनाई देती है तो यहाँ पर ब्रिन उस साउंड की डायरेक्शन में भागती है। वो जाकर देखती है तो 3 एडवेंचरर्स का एक ग्रुप गॉब्लिन से घिरा हुआ था और वो गॉब्लिन्स बहुत तादाद में ज़्यादा थे। मगर जैसे ही ब्रेन वहाँ पर जाती है वो शीशो की हेल्प से उन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक कर देती है। ये एडवेंचरर्स उसको देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो हमारी ही रैंक की है। तभी एक गॉब्लिन अपना एक
सीटी बजाता है जिससे कि दूसरे गॉब्लिन्स को सिग्नल मिलता है, लेकिन वहाँ पर शीशो उसको भी मार देता है और फिर यहाँ पर रिन उस गॉब्लिन के सीटी वाली तरफ जाने लगती है। ब्रेन को फिर शीशो रोकता है कि तुम उस तरफ मत जाओ, वहाँ पर खतरा ज़्यादा है, गॉब्लिन की तादाद ज़्यादा है, तुम थक सकती हो। लेकिन रिन यहाँ पर कुछ नहीं सुनती और फिर वो शीशो के साथ वहाँ उस तरफ जाने लगती है और फिर मॉन्स्टर उन गॉब्लिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। गॉब्लिन बहुत तादाद में ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पर ब्रेन भी नहीं रुकती और पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो काफ़ी थक चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पर वो कहती है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी और कभी भी किसी से नहीं हारूंगी, इसीलिए वो गॉब्लिन्स पर बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक्स करने लगती है। और इधर वो कहती है कि मैं अगर यहाँ पर हार गई तो मैं आगे कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगी, इसीलिए वो मोटिवेट हो जाती है और गॉब्लिन्स के ऊपर दोबारा अटैक करना स्टार्ट कर देती है। ब्रेन की इस डिटर्मिनेशन को देखकर शीशो कहता है कि तुम अब इन मॉन्स्टर्स को जितना चाहे मारो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगा। इसीलिए शीशो की बात सुनते हुए ब्रेन भी अपनी स्वॉर्ड घुमाती है और उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने लगती है। इधर अब शाम हो चुकी थी वो और बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी, लेकिन अभी भी एक मॉन्स्टर बागी था जो उसकी तरफ तीर फेंकता है, मगर उस तीर से बचते हुए ब्रिन उस मॉन्स्टर को भी ख़त्म कर देती है। अब वो वापस गिल्ड में आ चुकी थी जहाँ पर ट्रॉन और गिल्ड मास्टर उसे मॉन्स्टर्स के नंबर के बारे में पूछते हैं। उन्हें एक एग्जैक्ट फिगर चाहिए था कि ब्रिन और शीशो ने कितने मॉन्स्टर्स को मारा है, लेकिन ब्रिन को कुछ ज़्यादा याद तो नहीं था, इसीलिए वो गैस करते हुए कहती है शायद से 130 गॉब्लिन्स होंगे। ये सुनकर गिल्ड मास्टर और ट्रोन दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो आपस में ही बात करने लगते हैं। गिल्ड मास्टर कहता है मेरा शक सही था, वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट एक डंजन है और वो उन गॉब्लिन्स के रहने की जगह है। वहाँ पर कोई एक दो नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में गॉब्लिन्स हो सकते हैं, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ ब्रेन या फिर कुछ और हंटर्स और एडवेंचरर्स को भेजकर हम वहाँ पर जायज़ा नहीं ले सकते। इसीलिए फिर गिल्ड मास्टर ट्रॉन को कहते हैं कि ट्रॉन तुम जाकर एक पूरी की पूरी एडवेंचरर्स की टीम इकट्ठी करो जिसमें ए से लगाकर एफ रैंक तक के एडवेंचरर्स होने चाहिए। फिर वो ब्रेन को कहता है कि ब्रेन तुमने इतने ज़्यादा तादाद में मॉन्स्टर्स को मारा है और तुमने हमें उस डंजन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है, इसीलिए मैं तुम्हें जी से एफ रैंक पर प्रमोट कर रहा हूँ और तुम ये प्रमोशन डिज़र्व भी करती हो। अब वो दोनों ब्लैक स्मिथ के पास आ जाते हैं और फिर वो ब्लैक स्मिथ ब्रेन के आर्मर को लेता है और फिर उसके आसपास कुछ क्रिस्टल्स को रख देता है और उसके ऊपर मैजिक अप्लाई करता है। और जैसे ही वहाँ पर वो उसके आर्मर की तरफ क्रिस्टल से मैजिक अप्लाई करता है तो वो आर्मर अब पहले से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। और ये बात जब वो ब्रेन को बताता है तो वो ब्रेन भी खुश हो जाती है। इधर यहाँ पर शीशो अब उस क्रिस्टल को देखता है और कहता है कि ये किस तरह का क्रिस्टल है। तो ब्लैक स्मिथ कहता है कि ये आम तरह का क्रिस्टल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रेयर है और एक एक्सपीरियंस ब्लैक स्मिथ ही इससे वेपन्स को फॉर्ज कर सकता है या फिर किसी आर्मर की पावर बढ़ा सकता है। और ये सब हमें डंजन से ही मिलते हैं और इसके अलावा डंजन्स को गॉड ऑफ कियोस ने भेजा था। तो ब्रिन कहती है लेकिन गॉड ऐसा क्यों करेंगे। तो यहाँ पर ब्लैक स्मिथ कहता है कि ये अच्छा है, पहले वो एक बॉल को भेजते हैं और फिर उसके आसपास के रेडियस के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और ह्यूमंस इससे फाइट करके और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। वो ब्लैक स्मिथ आगे बताता है कि फिर जब वो बॉल एक दफ़ा एक जगह पर डंजन की शेप ले लेती है तो फिर वहाँ पर मॉन्स्टर्स का एक लीडर चुना जाता है और जब कोई आदमी उस लीडर के पास जाता है और फिर अगर वो उससे फ़ाइट करे और उस फाइट को वो जीत जाए तो उस डंजन का सारा ट्रेजर वो फिर आदमी अपना ले सकता है। और फिर अब यहाँ पर शीशो और ब्रिन ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर ये वापस अपने उस होटल वाले रूम की तरफ आ जाते हैं। और जब ये होटल में आती है तो फिर ब्रिन को शीशो कहता है कि तुम्हें अब रेस्ट कर लेनी चाहिए, तुम थक जाओगी, मैं तुम्हारी चोटों को तो हील कर सकता हूँ लेकिन अगर तुम थक गई हो तो मैं फिर तुम्हारी थकान को हील नहीं कर सकता। इधर ब्रिन कहती है कि मैं अब नहाने जा रही हूँ और यहाँ पर शीशो कहता है कि लेकिन मैं वहाँ पर क्या करूँगा, तुम मुझे वहाँ क्यों लेकर जाना चाहती हो। और यहाँ पर ज़बरदस्ती शीशो को ब्रिन लेकर आ जाती है। यहाँ पर जब वो बाथटब में आती है तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट थी और फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि बाथटब में वेपन्स को लेकर आना अलाउड नहीं है। ब्रिन फिर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है दरअसल मैं यहाँ पर अब बैटल करने के लिए डंजन में जाने वाली। ब्रिन की ये बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम नेल है वो कहती है ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि चाहे वो डंजन कितना भी ख़तरनाक हो या फिर कितनी भी ख़तरनाक प्लेस में तुम जाओ, तुम्हें वहाँ पर घबराना नहीं है बल्कि अपना ख्याल रखना है और मॉन्स्टर्स को मारना है। यहाँ पर वो कहती है अगर यहाँ पर अमेंडा होती तो तुम लोगों को वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। उसकी ये बात सुनकर ब्रेन और शीशो हैरान हो जाते हैं और फिर वो बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछते हैं कि नेल क्या तुम हमें बता सकती हो कि आखिर अमेंडा कौन है।
तो नेल बताती है दरअसल अमेंडा एक ए रैंक की एडवेंचरर है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अभी वो मीरो नाम की किसी प्लेस पर गई हुई है, इसलिए तुम लोगों को अब जाकर उस डंजन को क्लियर करना होगा। इधर फिर ब्रिन पूछती है कि गॉड ने आखिर डंजन क्यों क्रिएट किए। तो यहाँ पर नेल बताती है कि दरअसल यहाँ पर 12 तरह के गॉड्स थे, जिनमें से एक गॉड ऑफ केओस जिसने डंजन क्रिएट किए, मगर एक गॉड ऑफ वॉर भी था जिसने कि मॉन्स्टर, गॉब्लिन्स और दूसरी तरह के क्रिएचर्स को क्रिएट किया है। और यहाँ पर डंजन का असली मकसद इंसानों को स्ट्रॉन्ग बनाना था, लेकिन क्योंकि अब मॉन्स्टर्स भी डंजन में होते हैं तो इसीलिए इंसानों को थोड़ा सा खतरा भी होता है और फिर वो अपनी जान भी इसमें गंवा सकते हैं। फिर नेल उनको गुड लक कहती है और फिर चली जाती है। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर ब्रिन और शीशो आते हैं उस डंजन पर, तो वहाँ पर सबसे पहले गॉब्लिन्स बाहर आते हैं और इधर शीशो के और ब्रिन के साथ ट्रॉन और दूसरे एडवेंचरर्स भी थे। इधर शीशो कहता है कि ब्रिन, मैं यहाँ पर अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता और मुझे उसके अलावा गॉब्लिन्स के क्रिस्टल्स भी चाहिए जो कि मैं यहाँ पर नहीं निकाल सकता, हमें किसी और जगह पर चलना चाहिए। तो ब्रिन भी शीशो की बात मान जाती है, इसीलिए वो कहती है तो चलो हम डंजन के अंदर ही चले जाते हैं। ये सुनकर ब्रिन और शीशो सीधा डंजन के अंदर जाने लगते हैं। ट्रोन उनको रोकता है, मगर उसकी बात सुनने से पहले ही ब्रिन यहाँ से डंजन के अंदर आ चुकी थी। ट्रॉन और उसके साथी कहते हैं कि हमें जल्दी यहाँ पर इस जगह को क्लियर करके अंदर जाना चाहिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शीशो ब्रिन से कह रहा था कि अगर तुम आराम आराम से चलो और उनके आने का इंतज़ार करो, फिर भी कोई मसला नहीं है, आगे बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इसीलिए तुम्हें ध्यान से चलना होगा। मगर ब्रिन तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, फिर वो अपने आगे आने वाले हर मॉन्स्टर को ख़त्म करने जाती है और ख़त्म भी कर देती है। यहाँ पर ब्रिन और शीशो आगे जाते हैं और आगे आकर उनको मॉन्स्टर्स मिलना भी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उन मॉन्स्टर के साथ कुछ ऐसे गॉब्लिन्स भी थे जिनके सर पर कोई भी क्रिस्टल नहीं था, लेकिन यहाँ पर शीशो को तो क्रिस्टल से मतलब था, इसीलिए वो फिर ब्रिन से कहता है कि तुम सिर्फ उन्हीं मॉन्स्टर्स को मारो जिनके सर पर क्रिस्टल हो। तो ब्रिन भी उसकी बात समझ जाती है और कहती है कि हाँ, मैं उसी मॉन्स्टर को मारूंगी। और फिर ये लोग ऐसा करते हैं और क्रिस्टल वाले गॉब्लिन्स को मारने लगते हैं। और दरअसल इनको यहाँ पर क्रिस्टल वाले गॉब्लिन मारने से दो फ़ायदे होंगे, एक तो इनका टाइम भी बचेगा, दूसरा इनकी स्ट्रेंथ वेस्ट नहीं होगी, तीसरा फ़ायदा इनका ये है कि दूसरे लोगों को, दूसरे हंटर्स को इन पर ज़्यादा शक नहीं होगा कि अकेले इन लोगों ने पूरे डंजन को कैसे क्लियर कर लिया। इसलिए अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और जितने भी क्रिस्टल वाले गॉब्लिन इनके सामने आते हैं उनको मारना स्टार्ट कर देती है ब्रिन और शीशो मिलकर। अब यहाँ पर लेकिन एक दिक्कत हो चुकी थी, क्योंकि गॉब्लिन्स की बॉडीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गॉब्लिन्स को मार लिया था, लेकिन अब क्रिस्टल भी उनके पास जमा हो गए थे। लेकिन अब ब्रिन सोचती है कि अगर इस ऐसी तादाद में लोगों ने देख लिया कि हमने इतने ज़्यादा गॉब्लिन्स मारे हैं तो उनको हमारे ऊपर शक होगा, इसीलिए वो फिर उन गॉब्लिन्स को अपने स्टोरेज बैग में स्टोर कर लेती है। इधर सामने वाले ग्रुप जो कि कमज़ोर गॉब्लिन्स का था, तो शीशो उसको अब एक ही अटैक में ख़त्म कर देता है। रिन शीशो से कहती है तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। अब ये लोग आगे जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी रास्ते थे, लेकिन एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। ब्रिन कहती है शायद से इन गॉब्लिन का मॉन्स्टर अब नीचे हो सकता है, और एक दो मॉन्स्टर्स उन्हें और भी दिखते हैं, लेकिन वो गॉब्लिन उनकी तरफ अटैक नहीं करते, बल्कि वो यहाँ से भाग जाते हैं और वो अपने लीडर की तरफ भाग रहे थे। ब्रिन ये देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी उनके लीडर्स को मारना चाहती थी और इस तरह से वो लीडर खुद ब खुद ही उनके पास आ जाएगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और यहाँ पर ट्रोन और उसके बाकी साथी भी डंजन के अंदर आ चुके थे, और क्योंकि बाहर वाले सारे मॉन्स्टर्स को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। वो यहाँ आकर देखते हैं कि यहाँ पर मॉन्स्टर तो नहीं मरे पड़े, और वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैंने इस जगह पर बहुत बार रिसर्च की थी और मुझे पता लगा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में मॉन्स्टर हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी मॉन्स्टर हमें नज़र नहीं आ रहा और गॉब्लिन्स की डेड बॉडी भी नहीं है। शायद तो या तो ब्रिन यहाँ से उनको मारे बगैर चली गई है, या फिर वो यहाँ पर इन बॉडीज़ को छुपा रही है। मगर उसके साथ ही कहते हैं कि ऐसे कैसा हो सकता है, आखिर वो बगैर इतने सारे मॉन्स्टर से कैसे वो आखिर बच सकती है। अब एक साथी उनका ट्रोन से पूछता है कि आखिर ये ब्रिन है कौन। तो ट्रोन उनको बताता है कि दरअसल ब्रिन एक लो लेवल एडवेंचरर है, और अगर लेवल के हिसाब से देखा जाए तो उसका लेवल 7th है, और उसने हाल ही में ज्वाइन किया है और बहुत कम समय में उसने प्रमोशन पा ली है। तो उसका साथी कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम इसकी इतना चिंता क्यों कर रहे हो। मगर ट्रोन कहता है कि वो अभी छोटी है और अगर एक भी गलती हुई तो उसको बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है या फिर उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए ट्रोन उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था। और फिर वो कहता है हमें कुछ भी हाल में उसको बचाना होगा। सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें यहाँ पर डंजन के मास्टर दिखाया जाता है, जो कि गॉब्लिन और उसकी एक बीवी होती है, और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा साइज़ में भी बड़े होते हैं, अलग भी पावरफुल रहे होते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे दूसरे गॉब्लिन्स आकर उन दोनों को घेर लेते हैं
और वो किंग और क्वीन दोनों गॉब्लिन से कवर हो जाते हैं। यहाँ पर शीशो कहता है कि ब्रिन हम एक वक्त एक ही ऐसे अटैक नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ प्लान करना होगा। वो कहता है मैं अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करूँगा और जब ये दूसरे छोटे गॉब्लिन यहाँ से हट जाएंगे तो तुम जाकर उनके ऊपर अटैक करके उनको मार सकती हो। ये प्लान ब्रेन को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। शीशो अपना फायर ब्लास्ट उन गॉब्लिन्स के ऊपर कर देता है और जैसे ही यहाँ पर ब्रिन नीचे उतरती है तो वो देखती है कि शीशो के उस अटैक से वो किंग और क्वीन दोनों ही मर चुके थे। ये देखकर तो ब्रिन बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और कहती है नूबड़े तूने मेरा किल चोरी कर लिया। मगर यहाँ पर शीशो कहता है कि डैमेज तो मेरा था, मजाक कर रहा हूँ गाइस। शीशो कहता है मेरा अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और ये गॉब्लिन्स ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे। अब ये सुनकर ये लोग आगे जाने लगते हैं और आगे आने वाले दूसरे गॉब्लिन्स को भी मारने लगते हैं ताकि उन्हें और भी ज़्यादा क्रिस्टल मिल सकें। अब जैसे ही ये लोग आगे जा रहे थे और मॉन्स्टर्स को मारते ही जा रहे थे कि उनके सामने आगे जाते हुए एक दरवाज़ा आ जाता है और यहाँ पर शीशो कहता है कि अगर ये डोर यहाँ पर है तो इससे मतलब ये है कि इस डंजन का असली लीडर कोई और है। फिर जब ये इस डोर के अंदर आते हैं तो वहाँ पर पहले तो अंधेरा होता है मगर फिर बहुत सारे बग्स वहाँ पर आ जाते हैं जो कि मैजिकल मॉन्स्टर्स थे। ये देखकर फिर शीशो से ब्रेन कहती है कि अब तुम कुछ नहीं करोगे, इन सारे मॉन्स्टर्स को मैं ही मारूंगी। मगर यहाँ पर शीशो उनकी तादाद और फिर उनके लेवल चेक करता है। उनके लेवल तो कम होता है लेकिन उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ब्रेन को उनके मारते हुए आधा घंटा हो जाता है, तब जाकर ये मॉन्स्टर ख़त्म होते हैं। अब पोर्टल से वहाँ से एक बड़ा मॉन्स्टर आता है जो कि बग ही था। तो अब शीशो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और सॉरी गाइस, ब्रिन बहुत ज़्यादा थक चुकी थी तो शीशो भी फाइट को ज्वाइन कर लेता है और शीशो ब्रिन के मदद से उस अटैक करते हुए उस मॉन्स्टर को भी ख़त्म कर देता है। ये लोग सोचते हैं कि अब इन्होंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है मगर यहाँ पर एक और डोर उनके सामने आ जाता है और जैसे ही ये लोग आगे जाते हैं तो वो डोर अब बहुत ज़्यादा बड़ा था और जब शीशो उसके पावर डिटेक्ट करता है तो उसको पक्का यकीन हो जाता है कि इस डोर की दूसरी तरफ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है और वो कहता है अब मैं श्योर हूँ कि इस तरफ अब एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है जो कि इस डंजन का लीडर है। इसीलिए वो फिर ब्रेन को अपनी कुछ पावर्स दे देता है जैसे कि अटैक डिटेक्ट करने की पावर, जिससे कि अगर वो मॉन्स्टर इसके ऊपर अटैक कर भी रहा होगा तो शीशो को पहले पता लग जाएगा और फिर ब्रेन यहाँ पर पहले ही उस अटैक को डॉज कर लेगी। तो ये सुनकर फिर वो कहती है कि थैंक यू, मगर शीशो कहता है अगर तुमने ये मॉन्स्टर हरा दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चीज़ खाने के लिए दूंगी। इसीलिए अब ये लोग उस डंजन के दरवाजे की तरफ जाने लगे। दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट गिल्ड मास्टर से कहती है कि मुझे ब्रेन की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, मगर गिल्ड मास्टर कहता है तुम फिक्र मत करो, वहाँ पर दूसरे हंटर्स भी हैं और उनके साथ ट्रोन भी है जो कि आराम से उनकी प्रोटेक्शन कर सकता है। अब यहाँ पर हमें ट्रोन को दिखाया जाता है जो कि उस गेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे मगर वो गेट ओपन ही नहीं हो रहा था। अब जब ये लोग आगे जाते हैं तो वो गेट तो ओपन नहीं होता मगर हमारा सीन यहाँ से ज़रूर चेंज होने लगता है और सीन चेंज होकर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लोग अंदर आ चुके थे। यहाँ का लीडर दरअसल एक बूढ़ा सा मॉन्स्टर एक गॉब्लिन था लेकिन उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल डीमन को हायर कर रखा था और वो फिर उस डीमन से कहता है कि इनको जाकर ख़त्म कर दो। वो डीमन भी फिर शीशो और ब्रिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है जिससे कि ब्रिन का एक हाथ ही कट जाता है मगर शीशो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसका हाथ रिस्टोर कर देता है। ये डीमन अटैक करते वक्त गायब हो जाता था मगर शीशो को समझ आ जाती है। वो ब्रिन को समझाता है कि ये डीमन दरअसल शैडो में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ब्रिन भी इसकी बात समझ जाती है और फिर अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और उससे फाइट करने लगती है। अब ब्रिन एक साइड पे पहले से ही अपनी स्लैश स्वॉर्ड कर देती है, इसकी वजह से वो डीमन जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो उसको वो स्वॉर्ड स्लैश लग जाती है। डीमन कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुमने आखिर किस तरह से मेरे अटैक को प्रेडिक्ट किया। लेकिन उसके बाद वो गुस्सा हो जाता है और फिर अपनी 6 डिज़ायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और फिर वहाँ से एक हाथ ब्रिन की बॉडी से आर पार हो जाता है। वो कहता है ये मेरी बहुत ज़्यादा स्पेशल टेक्निक है और इस टेक्निक से सामने वाले बंदे की जो भी स्किल्स होती हैं वो मेरी हो जाती हैं। शीशो ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि अब क्या होगा, अगर उसके पास ब्रेन की सारी टेक्निक्स आ गई तो फिर तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ब्रेन बिल्कुल भी नहीं घबराती और उसके साथ फाइट करना कंटिन्यू रखती है। वो यहाँ पर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली और मैं इस डंजन को क्लियर करके ही रहूँगी। यहाँ पर वो अपना मैजिक बॉल से डीमन अटैक करता है मगर इससे भी ब्रेन बच जाती है। वो डीमन अब रुक जाता है और कहता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। लेकिन फिर वो एक अटैक कर देता है जिससे कि उस ब्रेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक असर होना चाहिए था, लेकिन ब्रेन से इसको कुछ नहीं होता। यहाँ पर वो कहता है कि आखिर तुम्हारी टेक्निक्स मेरे पास क्यों नहीं आई हैं।
तो यहाँ पर ब्रिन कहती है दरअसल मेरी जो भी टेक्निक्स हैं वो शीशो ने मुझे सिखाई हैं, इनडायरेक्टली वो शीशो की ही टेक्निक्स हैं, जिसकी वजह से उस डीमन के पास एक भी टेक्निक हमारी ट्रांसफ़र नहीं हुई। अब ब्रिन आगे बढ़ती है और फिर और भी पावरफुल अटैक्स उन मॉन्स्टर के ऊपर करने लगती है। अब उस डीमन को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी शीशो और ब्रिन से फाइट करने में। वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तभी लीडर होता है वो ग्रेट गॉब्लिन्स को समन करता है ताकि वो उस डीमन की मदद कर सकें, लेकिन ये देखकर डीमन ही उल्टा भड़क जाता है और कहता है अगर तुमने दोबारा से इस ऐसी कोशिश की तो मैं खुद ही तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे कमज़ोर समझने की और मुझे मेरी फाइट में डिस्टर्ब करने की। ये सुनकर वो डीमन मास्टर भी डर जाता है। यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, ट्रॉन और दूसरे साथी अब उस दरवाज़े को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा बहुत ज़्यादा मजबूत था और उस डोर को सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। इसलिए अब इनके पास और कोई चारा नहीं रह जाता, लेकिन ये कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से ये डोर ओपन हो जाए। अब दूसरी तरफ शीशो और ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो डीमन अब वाकई बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा था और उसके अटैक्स लाइट की स्पीड की तरह तेज़ थे। इसी वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन यहाँ पर शीशो उसके अटैक्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। शीशो कहता है कि ब्रिन अभी इस स्टेज में हम इस मॉन्स्टर को नहीं रोक सकते, इसीलिए वो उसके पास जो एक कंप्लीट मैजिकल फेदर था वो ब्रिन को देता है और कहता है इसका यूज़ करके जल्दी से यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाओ। लेकिन यहाँ पर ब्रिन कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ से चले गए तो ये मॉन्स्टर सारे के सारे मॉन्स्टर सिटी की तरफ चले जाएंगे। अगर अगर ऐसा हुआ तो मासूम लोग बगैर किसी वजह के मारे जाएंगे। इसीलिए कुछ ना कुछ करके हमें इस डीमन को मारना होगा और इस डंजन को पूरी तरह से क्लोज़ करना होगा। और ये इसकी डिटर्मिनेशन देखकर शीशो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि ब्रिन अब तुम चिंता मत करो, अब मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। इसीलिए वो बगैर रोके अब वो भी अटैक करना मॉन्स्टर के ऊपर स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि ब्रिन अब तुम अपनी फुल पावर से इन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करो, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जो भी तुम्हारे पास तुम्हें छूने की भी कोशिश करेगा मैं उसको वहीं पे ख़त्म कर दूँगा। इधर वो गॉब्लिन का मास्टर उस डीमन से और भी ज़्यादा पावरफुल अटैक्स करवाने लगता है, जिसकी वजह से इनको थोड़ी-सी चिंता हो रही थी और इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। शीशो सोचता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और फिर वो कहता है कि आखिर ये डीमन इस गॉब्लिन मास्टर को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? कुछ टाइम पहले तो इसने खुद कहा था कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा, लेकिन फिर वो एक और अटैक करता है और ये वाक़ई वो डीमन उस गॉब्लिन मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहा था। दरअसल फिर इनको यहाँ पर ट्रॉन की बताई हुई वो बात याद आती है, जब उसने बताया था कि अगर एक बार गॉब्लिन मास्टर यानी कि यहाँ का जो डंजन लीडर है वो गॉब्लिन मास्टर है और अगर वो मर गया तो पूरा पूरा डंजन और उसके साथ जो भी मॉन्स्टर या डीमन वहाँ पर होगा वो ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग अब कोई तरकीब लगाने लगते हैं और फिर यहाँ पर एक तरफ से फायर मैजिक एरोज से उस डीमन के ऊपर अटैक करते हैं और दूसरी तरफ से यहाँ पर शीशो उस गॉब्लिन मास्टर को मारने के लिए जाने लगता है और फुल स्पीड से यहाँ पर ब्रिन उसको फेंक देती है। जब वो डीमन या ये चीज़ देखता है तो वो फिर उन गॉब्लिन मास्टर को बचाने के लिए जाने लगता है, मगर वो एक चीज़ कर सकता था, इसलिए वो यहाँ पर पहले फायर मैजिक एरोज को ख़त्म कर देता है और फिर जाकर शीशो को रोकने की कोशिश करता है। मगर शीशो ने तो अपना टारगेट बदल लिया था। अब वो डीमन के अंदर वाले उसके चेस्ट के अंदर जो क्रिस्टल है उसको मारने के लिए चला जाता है ताकि वो क्रिस्टल को तोड़ सके, मगर वो डीमन शीशो को पकड़ लेता है। लेकिन शीशो अपना प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर वो डीमन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम किस तरह की स्वॉर्ड हो, तुम अपना प्रेशर खुद ब खुद कैसे बढ़ा सकते हो? तो शीशो उसको कहता है कि बेवकूफ़ कहीं के, तुमने क्या समझा था? लेकिन यहाँ पर वो और हैरान हो जाता है कि आखिर एक स्वॉर्ड बोल भी कैसे सकती है? मगर अब शीशो टाइम वेस्ट नहीं करता और भी ज़्यादा प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से अब वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और डीमन उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता और शीशो उसको आर पार कर देता है और उसके चेस्ट से वो क्रिस्टल निकाल कर तोड़ देता है। यहाँ पर डीमन तो मर चुका था लेकिन शीशो भी टूट जाता है। ये देखकर ब्रेन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है, मगर तभी शीशो खुद ब खुद ही रिपेयर होने लगता है और यहाँ पर वो बताता है कि दरअसल मैं मॉन्स्टर के क्रिस्टल से खुद को हील कर सकता हूँ और मेरी पावर भी रिकवर हो जाएंगी। ये देखकर तो ब्रेन कहती है बेवकूफ़ कहेंगे, ये बातें तुम मुझे पहले भी तो बता सकते थे। मगर वो गॉब्लिन मास्टर अभी तक नहीं मरा था और फिर वो अपनी मैजिकल स्टिक से किसी और पावरफुल डीमन को बुलाने की कोशिश करता है, मगर पीछे से ब्रेन आकर उसकी स्टिक को ही काट कर दो टुकड़ों में कर देती है और कहती है खबरदार, अब तुम नहीं बचने वाले। वो गॉब्लिन मास्टर कहता है तुम लोग अभी मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरे हाथ में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मैजिकल ब्रेसलेट है और जब तक ये मेरे हाथ में है जाए
चाहे कोई भी कितना पावरफुल हो वो मुझे नहीं मार सकता। ये सुनकर तो भाई ब्रेन कहती खाड़ तेरी, और उसके हाथ को ही काट देती है और फिर कहती है अब बता बुड्ढे तू क्या करेगा। यहाँ पर फिर वो उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देते हैं और फिर उससे मिला हुआ ब्रेसलेट शीशो को कहता है कि ब्रिन से कि तुम रख लो ताकि वो फ्यूचर में कभी उनके काम आ सके। अब ये लोग डंजन से बाहर आ जाते हैं और ट्रॉन भी वहाँ पर आ चुका था और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन फिर वो उसको पकड़ लेता है और कहता है बेवकूफ़ कहीं की, जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने अकेले नहीं जाना तो तुम अकेले उस डंजन में क्या करने गई थी। वो कहती है ये अच्छी बात है कि तुमने उस डंजन को क्लियर कर लिया है, लेकिन अब आइंदा से मैं तुम्हें जो असूल बता रहा हूँ अगर तुमने इन पर अमल नहीं किया तो मैं तुम्हें सीधा गिल्ड से ही निकाल दूंगा। और बड़े गुस्से से उसको भाई धंधोले देकर कहते हैं खबरदार अगर तुमने ऐसा करने की गलती की तो। अब जब ये लोग बाहर जाते हैं तो शीशो अपना और फिर फ्रिन का पावर लेवल चेक करता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी थी। वो कहता है कि चलो अच्छी बात है, लेकिन वो कहता है डीमन से फाइट करने में हमें वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। लेकिन फ्रिन कहती है मैं अभी ये नहीं सोच रही थी, तुमने मुझे किसी चीज़ का वादा किया था। और तभी वहाँ पर शीशो को याद आता है कि हाँ भाई मैंने तो इसको कुछ खिलाने का वादा किया था जो कि इसकी फेवरेट स्नैक है, मगर वो कहता है अभी अभी तो मैं तुम्हें नहीं खिला सकता, फिर कभी। और ये यहाँ पे ये लोग गिल्ड मास्टर के पास आ जाते। अब गिल्ड मास्टर ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहता है तुम्हें पता भी है कि वहाँ पर कितना ज़्यादा खतरा हो सकता था कि तुम वहाँ पर अकेली चली गई, और अगर वहाँ पर तुम उस डंजन को क्लियर ना कर पाती तो वो मॉन्स्टर सारे के सारे सिटी में आ जाते जिससे कि बहुत सारे सिटीजन्स की जान खतरे में हो जाती। ये सुनकर ब्रेन माफ़ी मांगने लगती है, मगर फिर गिल्ड मास्टर कहता है चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि तुमने उस मॉन्स्टर को क्लियर कर लिया, उस डंजन भी क्लियर हो चुका है। फिर वो उसे कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर वो कहता है कि ब्रेन तुमने उस मॉन्स्टर को मारा, तुमने उस डंजन को भी क्लियर कर दिया, आखिर फिर तुम्हें अभी तक वो क्रिस्टल नहीं मिला, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। तो फिर ब्रेन बताती है कि मॉन्स्टर दरअसल यहाँ पर वो गॉब्लिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और वहाँ पर वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसी वजह से उसने काफ़ी पावरफुल डीमन को समन करने के चक्कर में अपना पावरफुल क्रिस्टल ही डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो फिर हमारे डंजन को रोक सके और फिर हम जाकर उस मॉन्स्टर को ना मार पाएँ। इसीलिए यहाँ पर फिर गिल्ड मास्टर उसके बारे में मज़ीद नहीं पूछता। यहाँ पर एक काफ़ी अजीब ज़्यादा मोटा सा आदमी आ जाता है और फिर वो बड़े अजीब तरीके से वहाँ पर बात कर रहा था। शीशो उसकी प्रेजेंस को भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। दरअसल फिर वो आदमी आकर सीधा पूछने लगता है कि तुम्हें उस क्रिस्टल के बारे में तो ज़रूर पता होगा। दरअसल ये इस कंट्री के नाइट ग्रुप का वॉइस लीडर था और वो आकर सीधा क्रिस्टल के बारे में पूछने लगता है। दरअसल जब गिल्ड मास्टर ने उसको उस डंजन की तरफ जाने को कहा था तो वो वॉइस मास्टर कुछ नहीं करता, मगर अब जब डंजन क्लियर हो चुका है तो ये क्रिस्टल मांगने आ चुका है और वो फिर आकर ब्रिन से कहता है कि बच्ची चुपचाप वो क्रिस्टल मुझे दे दो। तो ब्रिन कहती है कि मेरे पास कोई भी क्रिस्टल नहीं है। तो वो कहता है नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मैंने अपनी पावर से डिटेक्ट कर लिया है कि वो क्रिस्टल तुम्हारे पास ही है। और यहाँ पर वो कहती है कि तुम तमीज़ से वो क्रिस्टल मुझे दे दो। जब शीशो उसकी पावर को डिटेक्ट करता है तो उसको पता लगता है कि दरअसल इसकी पावर लाइट डिटेक्ट करना नहीं बल्कि मैनिपुलेशन है, इसीलिए वो किसी को भी मैनिपुलेट कर लेता है और इसी अपनी पावर से उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है और वो लोगों को तंग करता, उनकी ज़मीनें हड़प लेता। वो ज़मीनों पर जाकर कहता है कि ये हाउस ये जगह मेरी है और लोग भी उसकी बात पर यकीन कर लेते। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा लोगों को तंग करने लगा। अब ब्रिन उस वॉइस मास्टर को क्रिस्टल देने से साफ साफ मना कर देती है और गिल्ड मास्टर भी उसको कहते हैं कि हमारे पास कोई क्रिस्टल नहीं है और अगर होता भी सही तो मैं तुम्हें वो क्रिस्टल किसी भी हाल में नहीं देता। ये सुनकर वॉइस मास्टर कहता है कि आखिर तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले जो भी हमें क्रिस्टल या लूट मिली थी वो तो हम आधा आधा कर लेते थे, लेकिन इस बार क्यों। तो गिल्ड मास्टर कहता है कि इस बार हमने तुम्हारे नाइट से मदद मांगी थी लेकिन तुमने उसके बारे में साफ साफ इनकार कर दिया, और जो डंजन था वो सिटी के इतना क्लोज था और इतना ज़्यादा रिस्की था, उसके बावजूद तुमने अपने नाइट से उसको चेक करने के लिए भी नहीं भेजा, इसीलिए अब तुम ये मांग रहे हो और तुम उसकी लूट लेने के लिए हमारे पास आ चुके हो। तो गिल्ड मास्टर कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम और मैं अभी से हमारा ये रिलेशन ख़त्म करते हैं। और यहाँ पर नाइट मास्टर कहता है तो ठीक हुआ, आइंदा से कभी भी हमारा कोई भी नाइट तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अब फिर ब्रिन वो उस मॉन्स्टर से मिले हुए सींग उस नाइट मास्टर को देने लगती है, लेकिन वो नाइट का मास्टर वो कहता है कि ये क्या बकवास चीज़ मुझे दे रही हो। ये सुनकर तो शीशो और ब्रिन को गुस्सा आता है और ब्रिन को इतना गुस्सा आता है कि वो उसको ख़त्म करने ही जा रही थी, मगर शीशो उसको रोक देता है और कहता है कि तुम एक नोबल फैमिली के मेंबर को हमारे गिल्ड मास्टर के सामने इस तरह से नहीं मार सकती और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हमारे गिल्ड
को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब शीशो उस डीमन से मिले हुए स्किल का इस्तेमाल करता है और वाइस प्रेसिडेंट की मैनिपुलेट स्किल को अब कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से अब वो स्किल शीशो के पास आ चुकी थी और वो मास्टर जो वाइस प्रिंसिपल मास्टर था वो अब कुछ नहीं कर पा रहा था और वो काफ़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो जाता है, क्योंकि उसकी स्किल जो जा चुकी थी और उसके बारे में इसको कुछ पता नहीं था। और उसके स्किल जाने के बाद वो ऐसी अजीब अजीब घिनौनी घिनौनी हरकतें करने लगता है और जब वो जा रहा तो भाई खुद ही देख लो क्या कर रहा था ये, और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ पर पीछे से गिल्ड मास्टर बताता है कि दरअसल उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम है और शीशो भी चेक करता है कि उसका लेवल तो 30 है, लेकिन जो उसके पास स्किल है वो घटिया और बेकार है। तो गिल्ड मास्टर उनको बताने लगता है कि जाए उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो लेवल उसका खुद का नहीं है। दरअसल वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और वो फिर हंटर्स को हायर करता है और मॉन्स्टर को मारने के लिए भेजता है, और जब वो मॉन्स्टर को मारते हैं तो उनसे मिले हुए क्रिस्टल्स वो खुद इस्तेमाल करता है और इसी वजह से उसका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और फाइट ना करने की वजह से उसके पास कोई अच्छे स्किल्स नहीं हैं। तो ये पार्ट अभी एंड होता है यहीं पर। बाकी पार्ट इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में आ जाएगा, तो बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर से आप कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।